नमस्कार दोस्तों कल बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। आप देख सकते हो खबर। बिहार स्टूडेंट्स ब्रेक बैरिकेड्स, स्टोन्स थ्रोन, कॉप्स यूज वाटर कैनन्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर कई चीजें सामने आ जाती हैं। इनफैक्ट कुछ डॉग रिमार्क करके भी चीजें सामने आई हैं। तो वो सब क्या है, आखिरकार स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है यहाँ पर, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन का 2027-28, जहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच को लेकर प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है बिहार के अंदर। देखिए कल 25 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पटना में गांधी मार्च से, जो चीफ मिनिस्टर का घर है, सम्राट चौधरी जी का जो घर है, वहां पर मार्च निकाला। अब मार्च निकालते समय यहां पर काफी कन्फ्रंटेशन देखने को मिला और तब मामला बढ़ गया जब प्रोटेस्टर्स पुलिस बैरिकेड्स को क्रॉस करने लग गए। और बेसिकली अगर आप देखोगे, जो पुलिस है फिर उन्होंने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ यहाँ पर कई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डिटेन किए गए, कई लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि उनके भी जो पर्सनल है वो यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। तो बेसिकली जो प्रोटेस्ट है, आप समझिए, ये सिर्फ कल के बारे में नहीं था। 25 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 18 अगस्त से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे थे। इनफैक्ट आप देखोगे तो डजन्स ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग जो अपनी मांगे हैं अलग अलग एग्जाम को लेकर, वो यहाँ पर सामने आए। तो एक चीज समझिएगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देखोगे TRE 4 डोमिसाइल का मामला, कुछ रिमार्क्स पास किए गए, डॉग्स, तो कई चीजें यहाँ पर सामने आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये TRE 4 है क्या? देखो, TRE का मतलब है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। बिहार पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, जैसे सेंटर में यूपीएससी है वैसे ही बिहार में बीपीएससी है, वो यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट एग्जाम को कंडक्ट करती है गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए। बिहार के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर टीचर्स की जो भर्ती होनी है उसके लिए एग्जाम होता है TRE, और ये 4 है, मतलब फोर्थ फेज है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव का। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर 32,000 से ज्यादा वैकेंसी सामने आई हैं और इसको लेकर जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर, मतलब अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 1 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है फॉर्म भरना। और इसका जो एग्जाम है बताया जा रहा है प्रॉब्ली दिसंबर या जनवरी में होगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो 32,000 वैकेंसीज तो हैं, लेकिन वहां पर आबादी भी बहुत है, काफी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स गुस्सा क्यों हैं? मतलब यहाँ पर तो अच्छी बात है ना, वैकेंसीज निकली हैं, बच्चों को यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, लेकिन उनकी मांगे क्या है? बेसिकली देखिए, वो कई सारे मांग कर रहे हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स चाह रहे हैं वो एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहला उनका कहना है कि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इस तरह से अलग अलग स्टेज होता है, 2 स्टेज में होता है बेसिकली ये एग्जाम, तो वो चाहते हैं कि एक सिंगल स्टेज में हो। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दिया जाए एग्जाम से। फिर इसके अलावा बिहार के ही लोगों के लिए एग्जामिनेशन हो, 100% डोमिसाइल सिस्टम हो, जो एग्जामिनेशन है, सिलेबस स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, एज लिमिट्स में यहाँ पर कुछ रिलीफ दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो बीपीएससी है उन्होंने इस एग्जाम को 2 स्टेज में रखा है और साथ ही साथ कहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एंड इसी की वजह से ये मेन मुद्दा आपको देखने को मिलेगा जो प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, सवाल आपके मन में आएगा कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है। आप एक बार एग्जाम कंडक्ट करो, एक ही साथ एग्जाम कंडक्ट करो सबका, और यहाँ पर आप रिजल्ट दे दो। अब होता क्या ना, इसकी वजह से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का भी कंसर्न आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर जो बिहार में एग्जाम है, अगर जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो अलग अलग शिफ्ट में करती है, सपोज शिफ्ट 1 में करती है, शिफ्ट 2 में करती है, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, तो क्या है कि एक ही एग्जाम के लिए अलग अलग शिफ्ट हो रहा है। अब जरूरी तो है नहीं ना कि शिफ्ट 1 में जो एक क्वेश्चन आएगा वही शिफ्ट 2 में भी आएगा, वही शिफ्ट 3 में भी आएगा। जितने शिफ्ट होंगे उसमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, राइट? तो यहां पर मामला आ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर पेपर मान लो 2 शिफ्ट हैं सपोज, ठीक है। अब पहला जो शिफ्ट था उसमें
क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर नॉर्मल आया, ईजी आया। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि जो जिनका आसान आया, जिनका पेपर आसान आया था, उनका जो मार्क्स होगा उसको कम कर दिया जाएगा, या फिर जैसे जिनका पेपर टफ आया उनके मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रांसपेरेंसी होती नहीं, पता नहीं चलता कि आखिरकार किसके मार्क्स क्यों कम किए जा रहे हैं, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न आ जाते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और स्टूडेंट्स की मांग ये है कि इसमें एक सिंगल शिफ्ट में ही आप पूरा एग्जाम कर दो। मतलब एक तो 2 स्टेज में आप एग्जाम मत कंडक्ट करो, एक ही स्टेज में होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए, और दूसरा ये कि एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतना अलाउ नहीं करता। उनका ये कहना है कि अगर 5 लाख से कम एप्लीकेंट्स होंगे तब तो हम 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कर देंगे, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे तो हमें 6 शिफ्ट में करना होगा। तो कई सारे शिफ्ट होते हैं, एंड इसी की वजह से ये पूरा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग को भी अपोज कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखिए तो इस एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो -0.25 होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमें अच्छे से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर जो हम गेस वर्क कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो ताकि लोग अंधाधुंध तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। ये एक प्रोसीजर होता है। ये आप बेसिकली जो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। जो आपको आता है एग्जाम में वही आप करिए। वाइल्ड गैस करेंगे तो कई बार जो अनडिजर्व कैंडिडेट होता है वो भी कई बार बाई किस्मत कह लीजिए, लक कह लीजिए, वो पास हो जाता है। तो इसी वजह से नेगेटिव मार्क हम रखना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी अपोज कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा मुद्दा आया है इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो है डोमिसाइल का मुद्दा। स्टूडेंट्स का मांग ये है कि 100% डोमिसाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज हैं वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए हो। बाहर से लोग आते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं और वो यहाँ पर नौकरी पा लेते हैं, जबकि बिहार का जो यूथ है उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये पूरे आप देखोगे, इनफैक्ट ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, कई अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की मांग उठती रही है। उनका कहना है कि जहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है वहीं के लोग देने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बिहार में क्या होता है, जनरली झारखंड हो गया, पास का जो पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ से भी लोग एग्जाम दे देते हैं। तो इसकी वजह से उनको भी कई बार नौकरी मिल जाती है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए इक्वल रखनी चाहिए, या फिर स्टेट अपने ही लोगों के लिए प्रेफरेंस दे सकता है? और इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे संविधान में आर्टिकल 16 है, उसके बीच में, और जो डोमिसाइल का प्रेफरेंस है, यहाँ पर ये इशू क्रिएट होता रहता है। एंड देखिए, यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमारा संविधान क्या कहता है इसको लेकर। अब मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 16(1) ये गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन वहीं आर्टिकल 16(2) है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। तो मतलब अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर ऐसा कर सकती है, एक प्रकार से कुछ बेसिस के ऊपर ये बता सकती है कि हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार ऐसा कर सकती है? नहीं, ये बेसिकली पावर दिया गया है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 16(3) कि अगर यहाँ पर ये बदलाव करना है, अगर कोई राज्य अपने लोगों के लिए ही वो चीजों को रिजर्व करे, तो ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई स्टेट गवर्नमेंट सिंपली पार्लियामेंट का पावर अपने पास तो ले नहीं सकती। एंड दैट इज वाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल का मामला आ जाता है, ये लीगल बेसिस का मामला आ जाता है। एंड इसी की वजह से अब बिहार में जो लोग हैं वो डोमिसाइल स्टेटस को लेकर मांग कर रहे हैं कि उन्हीं के लिए एग्जाम होना चाहिए। खैर, यहाँ पर सवाल ये है कि बीपीएससी क्या कह रही है इसको लेकर, जो एग्जाम कंडक्ट करती है। उनका भी रिस्पॉन्स आया। देखिए, उनका ये कहना है कि देखिए, ऑलरेडी 72% कैंडिडेट्स तो बिहार के ही होते हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हमें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3/4 तो ऑलरेडी बिहार के लोग ही एग्जाम दे रहे हैं। और अल्टीमेटली मामला तो सरकार का है, आप हमारे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? बीपीएससी ये कह रही है कि ये सारी चीजें तो सरकार ही कर सकती है ना।
तो सिंपली हमारे ऊपर अटैक करना सही नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ 70th बीपीएससी जो एग्ज़ामिनेशन है, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसल किया जाए। बेसिकली उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, पेपर लीक, अनफेयर इवैल्यूएशन, लेकिन बीपीएससी ने इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया पर कुछ आंसर शीट वगैरह दिख रहे हैं, ये फेक हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस हमारा पूरा तरह से सही है। तो ये भी आपको मामला देखने को मिलेगा। और देखो, एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी बहुत बड़ा इशू है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिहार, देश के अलग अलग राज्यों में, अभी रिसेंटली झारखंड में भी आपने देखा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कितने साल लगाते हैं, उनका जो पूरा यूथ है, जो एनर्जी वाला पूरा साल होता है ना, वो सिर्फ प्रिपरेशन में ही चला जाता है। अब बेचारे कब वर्क करेंगे? एंड जब भी इस तरह के पेपर लीक, इरेगुलरिटीज की खबरें आती हैं, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनका मिस होता है, एंड दैट इज वाई इससे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। जनरली कोई भी और चीज आप देखोगे तो उसमें उतना शायद गुस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसमें यूथ का ईयर्स जाता है, इतने साल बर्बाद होते हैं, दैट इज वाई आपको इतना बड़ा इशू मिल रहा है। लेकिन देखो, अब इसके अलावा एक और चीज क्या हुआ, डॉग रिमार्क। बेसिकली क्या है ना कि ये सिचुएशन ऑलरेडी गंभीर हो रखी थी। तभी क्या होता है, बीपीएससी एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक हिंदी मुहावरा कह दिया। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप सब जानते हैं कि उनका बेसिकली अगर आप देखोगे तो उनका ये तर्क था यहाँ पर कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम वो करते रहेंगे, बाकी आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो कहने का मतलब था। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज बोल रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए। अभी बच्चे बेचारे सड़क पर हैं, ये चीज कह रहे हैं, तो इस तरह का मुहावरा कहना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने मान लिया कि भाई उन्हीं को कुत्ता बोला गया, डॉग बोला गया। तो ये जो मामला था वो और ज्यादा उसको मतलब जो है और भड़क गया मामला, और ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आ गए, वो और गुस्सा हो गए कि देखियो हमें कुत्ता जो शब्द है वो इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। खैर, इन सारी चीजों को लेकर अब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? देखो, गवर्नमेंट ने एक नया मैकेनिज्म अनाउंस किया है, विद्यार्थी सहयोग शिविर। बेसिकली हर 4th ट्यूसडे, जो महीने का 4th ट्यूसडे होगा, चौथा ट्यूसडे, वहां पर हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रीवियंसेस को सबमिट कर सकते हैं। जो कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बता सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, हेल्पलाइन भी स्टार्ट किया है 1100 नंबर पर, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हो। तो सरकार कह रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। खैर, जो भी है, कल ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे का कारण क्या था। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, हम क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उसको आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस बैच, क्योंकि कल से हमारा नया बैच 2027 और 28 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराएंगे। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।